नमस्कार दोस्तों, मैं विनय अत्री एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पलवल कोचिंग सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो, आज आपके सामने दोस्तों टॉपिक है कौन सा? एवरेज। हम एवरेज को दोस्तों काफ़ी अच्छे से इजीएस्ट वे में हम यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। चलिए हम सबसे पहले इसका एक बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं। एवरेज आपका औसत होता क्या है यहाँ से? औसत निकालने का दोस्तों एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या यहाँ से आप एवरेज निकाल रहे हो दोस्तों? एवरेज मतलब औसत जब आप निकालते हो तो क्या करते हो? यहाँ से सभी जो संख्याएं, जितनी आपकी संख्याएं होती हैं, का यहाँ से टोटल और डिवाइड कर देते हैं। क्या दोस्तों? जितने आपके नंबर्स होते हैं यहाँ से। ये दोस्तों क्या आपका, ये यहाँ से आपका एवरेज निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ से। इस पर बेस्ड दोस्तों ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। यहाँ से एवरेज हम काफ़ी टाइप से निकाल सकते हैं, जैसे हम डेविएशन से भी निकाल सकते हैं, वेटेड एवरेज से भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपका एसएससी में काफ़ी कैलकुलेटिव डाटा होता है, तो आपका वेटेड एवरेज या फिर आपका यहाँ से डेविएशन से जाना आपका आसान होता है। चलिए दोस्तों हम अपने कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपका कंसेप्ट जान लेते हैं कि आपका कौन सा कंसेप्ट इसमें अच्छे से यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। इससे आप क्या दोस्तों यहाँ से आप डेविएशन से भी कर सकते हो, आप वेटेड एवरेज से भी कर सकते हो, और नॉर्मली भी आप जो मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला लिखवाया है उससे भी कर सकते हो। क्या दोस्तों यहाँ से सबसे पहले आपको क्या एवरेज निकालना है? एवरेज निकालना है तो क्या होगा आपका? औसत निकालने के लिए आपका टोटल यहाँ से और ये आपका नंबर से यहाँ से क्या हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ देखो एवरेज आपको दिया है कितना आपका 14, यहाँ से आपका 14 एवरेज दिया है। उसके बाद क्या दोस्तों यहाँ से टोटल आपका कितना है? यहाँ से ये आपका 11 और 15 कितना आपका 26, 26 और 5 आपका 31, 31 और 23 कितना आपका दोस्तों यहाँ से 54, 54 और प्लस आपका एक बच गया आपका एक्स यहाँ से प्लस एक्स, और डिवाइड बाई क्या दोस्तों आपका 5, 5 नंबर है 1 2 3 4 5, 5 आपके नंबर्स हैं। इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 54 प्लस आपका एक्स बराबर आपका कितना 70, एक्स कितना हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ से 16। तो एक्स की यहाँ से आपसे वैल्यू पूछी गई है तो क्या होगी दोस्तों 16, जो आपके ऑप्शन बी में दी हुई है दोस्तों। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप वेटेड एवरेज से पल भर में उड़ा सकते हो। कैसे दोस्तों? आप मान लीजिए यहाँ से वेटेड एवरेज आपने ले लिया, यहाँ से कितना है 14, यहाँ देखो कितना कम है, ये 14 से -3 आपका। उसके बाद यहाँ से देखो ये कितना आपका ज्यादा है, आपका +1 यहाँ से। उसके बाद ये देखो आपका 5 कितना यहाँ से कम है -9 आपका। और उसके बाद यहाँ से देखो 23 आपका कितना कम है, सॉरी कितना ज्यादा है आपका 9 यहाँ से, तो प्लस आपका 9, 9 से आपका 9 कट गया, यहाँ कितना बचा आपका -2। आपको न्यूट्रल करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ से +2 एवरेज में ऐड कर देना होगा। कितना? 14 प्लस आपका 2, यहाँ से कितना 16 आप जो ऑलरेडी निकाल चुके हो। ये क्या दोस्तों आपका यहाँ से वेटेड एवरेज और डेविएशन से आप बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। यहाँ से क्या दिया हुआ है दोस्तों आपको? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है आपका 65 है। तो यहाँ से सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। यहाँ से कैसे निकालोगे दोस्तों? जो आपका एवरेज होता है वो क्या होता है दोस्तों? एक तरह से आपका न्यूट्रल होता है, मतलब आपका बीच में है। ये आपका क्या यहाँ से 65, यहाँ से आपका ये बीच में क्या दिया हुआ है? आपको 65 दिया हुआ है यहाँ से। अब यहाँ से संख्याएं कितनी है आपकी 5 यहाँ से, तो आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, ना कोई एक्स लेट करना है आपको। आपका यहाँ से 65 आपका न्यूट्रल होगा। आपके पास यहाँ से नंबर फाइंड आउट करने हैं, बताइए क्या होंगे? यहाँ से इसमें एक ऐड कर दीजिए, कितना आपका 66। उसके बाद एक ऐड कर दीजिए 67 यहाँ से। उसके बाद 65 में से एक घटाइए आपका 64, और यहाँ से 64 में से एक घटाइए आपका 63। ये आपके पास 5 वो संख्याएं, जब आप इनको ऐड करोगे इनका एवरेज निकालोगे तो क्या होगा आपका 65। कहने का मतलब है जो आपका यहाँ से एवरेज होता है वो एक तरह से न्यूट्रल फेज होता है आपका। तो यहाँ से सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी 67, जो आपके ऑप्शन सी में दी हुई है दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। आपको दिया हुआ है यहाँ से प्रथम 25
प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। आपको प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। क्या होता है दोस्तों, काफी आसान है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना। क्या दोस्तों, इसका एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है आपका n+1 डिवाइड बाई आपका यहाँ से। और अगर आपको टोटल निकालना है तो क्या होता है आपका नेचुरल नंबर्स का n इंटू n+1 डिवाइड बाई आपका 2। यहाँ से आपको यहाँ से एवरेज निकालना है। ये रहा आपके सामने छोटा सा फॉर्मूला। n क्या है यहाँ से दोस्तों, आपके नंबर्स 25 और 1 कितना दोस्तों आपका 25 प्लस 1 आपका, और डिवाइड बाई क्या दोस्तों आपका 2 कितना 26 को जब 2 से डिवाइड दोगे तो कितना आपका 13। तो 25 आपके नेचुरल नंबर्स का एवरेज कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 13, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ से क्या बोला गया है दोस्तों, एक विद्यार्थी ने 20 संख्याओं का औसत 10 ज्ञात किया, उसके बाद परंतु उसने गलती से 40 को 60 लिख दिया, का सही औसत ज्ञात कीजिए। इसके दोस्तों क्या, यहाँ से 2-3 मेथड है, लेकिन मैं यहाँ से शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। यहाँ से देखो 20 संख्याओं का औसत कितना माना उसने, कितना निकाला यहाँ से 10। तो टोटल बताओ, यहाँ से 20 गुना आपका 10 कितना, टोटल उसका 200 रहा होगा। उसके बाद क्या दोस्तों, यहाँ से परंतु उसने गलती से 40 को क्या दोस्तों 60 लिख दिया। इसका मतलब यहाँ से 40 लिखना था, 60 लिख दिया, मतलब 20 ज्यादा लिख दिए। तो यहाँ से 20 इसमें से घटा दीजिए, कितना आपका 180, उसका टोटल 180 होना चाहिए था। उसके बाद यहाँ से टोटल 180 आपका, उसके बाद नंबर तो वही आपके 20 है। तो यहाँ से 2 से कितना आपका ये 9। तो यहाँ से आपका तो एवरेज सही एवरेज होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों 9। तो आपके ऑप्शन सी में क्या हुआ है दोस्तों। इसका एक और मेथड वो क्या है दोस्तों, यहाँ से देखो कितने की मिस्टेक की है उसने, 20 यहाँ से ज्यादा कंसीडर कर लिया है यहाँ से। तो यहाँ से 20 यहाँ से तो आपका 20 यहाँ से एक्स्ट्रा लिया है, उससे आप 20 संख्याओं में डिवाइड कर दीजिए। पर संख्या पर डिजिट पर नंबर पर कितना दोस्तों एक आपका कम कर दीजिए। तो यहाँ से 10 एवरेज था, 10 माइनस यहाँ से 1 कितना आपका, तो सही एवरेज होगा, सही औसत होगा कितना होगा दोस्तों 9। तो आप ऑलरेडी निकाल भी चुके हो दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये रहा दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। हम दोस्तों आपके सारे टाइप कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे आपके कोर्स में। यदि आपको दोस्तों हमारे सेशंस अच्छे लगते हैं तो आप हमारी पलवल कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और आपके 1 मई से प्रारंभ होने वाले बैच में एनरोल चाहिए दोस्तों। उसके बाद आप आपके यहाँ से काफ़ी इजीएस्ट वे में कंसेप्ट को आपके साथ डिस्कस करेंगे यहाँ से दोस्तों। अब देखिए आपके सामने ये क्या दिया हुआ है। यहाँ से एक कक्षा में 50 केजी का विद्यार्थी जाने से और उसकी जगह नया विद्यार्थी आने से 10 विद्यार्थियों का औसत कितना दोस्तों 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या दोस्तों, 50 किलोग्राम का सबसे पहले गया, इसका मतलब 50 किलोग्राम का आना चाहिए। तो यहाँ से तो ये आपका न्यूट्रल होगा। उसके बाद क्या दोस्तों, वो हर किसी विद्यार्थी का 2-2 किलोग्राम और लेके आया। विद्यार्थी कितने हैं यहाँ से 10, इसका मतलब जाने वाले विद्यार्थी का 50 लेके आया। उसके बाद क्या दोस्तों, हर किसी विद्यार्थी का 2-2 किलो लेके आया। 10 विद्यार्थियों का कितना लेके आया आपका 20 यहाँ से। तो यहाँ से तो उस नए विद्यार्थी का वजन कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 70 केजी, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है दोस्तों। इसका मतलब जो नया विद्यार्थी आया है उसका वजन 70 किलो था और जो जाने वाला विद्यार्थी है उसका वजन 50 किलो था दोस्तों। ये थे दोस्तों आपके सामने एवरेज के कुछ क्वेश्चंस यहाँ से। यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों जल्दी से जाइए हमारी एप्लीकेशन पलवल कोचिंग सेंटर को डाउनलोड कीजिए और काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर आपका कोर्स स्टार्ट होने वाला है आपका 1 मई से। ये आपकी फीस है 4999, 1000 विद्यार्थियों के लिए आपका 4999। उसके बाद इसकी फीस फ्रीज हो जाएगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे सेशंस में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।